तब राजा ने ब्राह्मणों को, संतों को कहा कि मुझको शंकर भगवान स्वप्न दिए हैं कि मेरे राज्य में स्वयंभू शिवलिंग हैं, तो उनको खोजा जाए। ब्राह्मणों ने बहुत खोजा, उनको मिले नहीं। तब अगले दिन फिर स्वप्न हुआ, कल को प्रातः काल तुम्हारे महल से एक 5 फन का सर्प प्रकट होगा, निकलेगा, और वो जाकर के जहां वह शिव विराजमान है, उनका नाम है सुंदरेश्वर शिव, तो जहां वो शिव हैं उस स्थान की वह सर्प परिक्रमा करेगा, और वहां जब तुम खनन करवाओगे तो तुमको स्वयंभू शिवलिंग की प्राप्ति होगी। तो महल के निकट ही एक स्थान पर जाकर के सर्प ने परिक्रमा की, अपने शरीर से रेखा अंकित की, और फिर मध्य में आकर के वह सर्प अपना फन फैला करके बैठ गया। तब राजा ने वहीं पर खनन कार्य करवाया तो सुंदरेश्वर महादेव प्रकट हुए। तो अपनी ब्रज की मथुरा के नाम पर ही दक्षिण भारत में मथुरा की स्थापना हुई। पहले नाम मथुरा था, फिर तमिल भाषा में बदलते बदलते मदुरा हुआ, फिर मदुरई हुआ। और मदुरई में किनका मंदिर है, आपने दर्शन किया हो तो मीनाक्षी देवी का, भारतवर्ष का सबसे ऊंचा मंदिर। ऐसे दर्शन नहीं होता, ऐसे दर्शन मंदिर का, सिर की टोपी गिर जाए, इतना ऊंचा मंदिर। और किनका मंदिर है, मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव। प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। कथा क्या है, प्राचीन काल में पांडय नरेश राजा मलय ध्वज हुए, उनकी कन्या थी, उनकी कन्या मीनाक्षी देवी हुई, उनकी रानी थी कंचनमाला। पहले उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ये जो मदुरई है ये उन्हीं का राज्य था, मंदिर भी नहीं था। पांडे नरेश थे राजा मलय ध्वज जी। उनको स्वप्नादेश हुआ कि उनके राज्य में स्वयंभू शिवलिंग है। तब राजा ने ब्राह्मणों को, संतों को कहा कि मुझको शंकर भगवान स्वप्न दिए हैं कि मेरे राज्य में स्वयंभू शिवलिंग हैं, तो उनको खोजा जाए। ब्राह्मणों ने बहुत खोजा, उनको मिले नहीं। तब अगले दिन फिर स्वप्न हुआ, कल को प्रातः काल तुम्हारे महल से एक 5 फन का सर्प प्रकट होगा, निकलेगा, और वो जाकर के जहां वह शिव विराजमान है, उनका नाम है सुंदरेश्वर शिव, तो जहां वो शिव हैं उस स्थान की वह सर्प परिक्रमा करेगा, और वहां जब तुम खनन करवाओगे तो तुमको स्वयंभू शिवलिंग की प्राप्ति होगी। राजा सवेरे उठे और तभी उनको वह दिव्य सर्प दिखाई दिया, और उसके पीछे पीछे राजा रानी चले तो महल के निकट ही एक स्थान पर जाकर के सर्प ने परिक्रमा की, अपने शरीर से रेखा अंकित की, और फिर मध्य में आकर के वह सर्प अपना फन फैला करके बैठ गया। तब राजा ने वहीं पर खनन कार्य करवाया तो सुंदरेश्वर महादेव प्रकट हुए। 2 मंदिर हैं मदुरई में। पहले सुंदरेश्वर महादेव प्रकट हुए, तब राजा रानी ने उस सुंदरेश्वर महादेव की अर्चना की, और उनके यहाँ संतान नहीं थी राजा रानी के यहाँ, तो शंकर भगवान की अर्चना की और प्रार्थना की कि हमारे यहाँ एक संतान का जन्म हो। तब उन राजा रानी को स्वयं भगवती पार्वती जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न देकर के कहा कि तुम्हारे यहाँ मैं ही स्वयं कन्या के रूप में अवतार लूंगी। मेरे प्रभु तो सुंदरेश्वर महादेव के रूप में तुम्हारे राज्य में अवतार ले चुके हैं,
पर शिव शक्ति के बिना नहीं रहते, तो मैं भी तुम्हारे यहां अवतार लूंगी स्वयं अपने अंश से, लेकिन तुमको ये बात ध्यान नहीं रहेगी। तो उस समय तो तपस्या करते उनको ध्यान रहा, और कुछ समय बाद भगवती पार्वती जी ने ही उन मलय ध्वज राजा के यहाँ, कंचन माला रानी के यहाँ कन्या रूप में अवतार लिया। अब भगवती उमा ही जब कन्या बन के आ जाएंगी, तो बड़े बड़े मछली के जैसे नेत्र थे देवी के, उस कन्या के। तो माता पिता क्या नाम रखे? मीनाक्षी। मीनाक्षी माने क्या होता है? मीन कहते हैं मछली को, चक्षु माने नेत्र। जिस कन्या के नेत्र मीन के जैसे हों, तो अपनी कन्या का नाम रखे मीनाक्षी। विलक्षण कन्या। माता पिता के यहाँ प्रकट होते ही माता पिता का वैभव बढ़ने लग गया। धीरे धीरे कन्या विवाह योग्य हो गई। तब माता पिता विचार करने लगे किससे इस कन्या का विवाह किया जाए, कहाँ विवाह किया जाए। उसी समय देवी पार्वती जी ने फिर से राजा रानी को स्वप्न दिया और कहा, तुम लोग भूल रहे हो, मैंने ही अपने अंश से तुम्हारे यहां पुत्री रूप में अवतार लिया है। मेरा विवाह और किसी के साथ नहीं होगा, कोई सामान्य वर न ढूंढो, मेरा विवाह साक्षात शिव से करो, जो कि सुंदरेश्वर महादेव के रूप में महलों के निकट विराजमान हैं, वही मेरे पति हैं, उन्हीं से मेरा विवाह करो। माता पिता को भरोसा नहीं हुआ, अपनी कन्या का विवाह एक शिवलिंग से कर दें। लेकिन बार बार देवी के स्वप्न की स्मृति भी होती थी। देवी ने कहा था कि मैं उन्हीं की प्रिया हूं, उन्हीं से ब्याहूंगी। तो राजा रानी को असमंजस हुआ। तब राजा रानी अपनी बेटी के पास ही पहुंच गए, जहां किशोरी रूप में जगदम्बा विराजमान थी, और अपनी बिटिया को कहा, बेटी तू क्या जगदम्बा है? तू हमारी कन्या है या जगदम्बा है? हम तेरे लिए ऊंचे से ऊंचा वर ढूंढ रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा राजघराना, ऊंचे से ऊंचा धनवान रूपवान, और हमको भगवती उमा ने स्वप्न दिया है कि तुम अपनी कन्या का विवाह जो सुंदरेश्वर महादेव है, शिवलिंग है, उनसे कर दो। अरे कोई बेटी का विवाह शालिग्राम से करता है? कोई बेटी का विवाह शिवलिंग से करता है क्या? तो तुम देवी हो या हमारी कन्या हो? बार बार प्रार्थना की। तब देवी ने अपने माता पिता को कहा, आपको एक चीज चुननी होगी, या तो मुझको अपनी कन्या मानना होगा और या जगत माता जगजननी मानना होगा। यदि आप मुझे जगन माता मानोगे तो मैं कन्या रूप में नहीं रहूंगी, और कन्या मानोगे तो मैं जगन माता वाले रूप का अनुभव नहीं कराऊंगी। लेकिन आपको जो आदेश प्राप्त हुआ है आप उसी आदेश का पालन करो, मेरा विवाह सुंदरेश्वर शिव के साथ कर दो। लेकिन राजा रानी को भरोसा न हो, एक मूर्ति के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर दें, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, भरोसा न हो। लेकिन उनको बार बार यही आदेश प्राप्त हो। तब आखिर में अपनी कन्या मीनाक्षी देवी को कहा कि यदि तुम जगदम्बा पार्वती हो तो हमें अपने रूप का दर्शन कराओ। मीनाक्षी देवी ने कहा अपने माता पिता को, मैं आपको अपने जगन माता वाले रूप का दर्शन करा दूंगी, लेकिन फिर कन्या रूप में नहीं रहूंगी। या तो मुझे कन्या मानना होगा या मुझे मां मानना होगा, दोनों चीज एक साथ नहीं होंगी। तब माता पिता ने कहा, हम आपके जगन माता रूप वाले रूप का दर्शन करना चाहते हैं। बोले 3 दिन तक आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी की आराधना करनी होगी। दोनों राजा रानी एक आसन से बैठ गए, सप्तशती के पाठ होने लग गए, और उस समय देवी का मंत्र जपते हुए विराजमान थे। तभी खेलते हुए उनकी बेटी उनके सामने आकर के विराजमान हो गई, और देखते देखते
उनकी बेटी ने जगदम्बा अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर और जैसे साक्षात रूप में अपनी कन्या को देवी भवानी के रूप में देखा तो दोनों माता पिता भवानी भवानी जगदम्बा जगदम्बा जगन माता कहते हुए दौड़े हैं। लेकिन जैसे ही माने कन्या का भाव भी था और माता वाले रूप का दर्शन भी कर लिया तो कभी मीनाक्षी मीनाक्षी कह करके, कभी भवानी भवानी कह करके जैसे आलिंगन करने के लिए दौड़े कि उसी समय कन्या ने मूर्ति रूप धारण कर लिया। तो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में जो देवी है वो सामान्य देवी नहीं है महाराज। जैसे तिरुपति भगवान नारायण ने स्वयं विग्रह रूप धारण किया है, ऐसे मदुरई की जो मीनाक्षी देवी है वहां पार्वती जी ने स्वयं मीनाक्षी देवी का विग्रह रूप धारण किया। माता पिता के हाथ में आ नहीं पाई और विग्रह के रूप में इतने बड़े देवी के विग्रह, बड़े सुंदर विग्रह। आंख तो ऐसी देवी की शोभा देती हैं कि दर्शन करते ही बनता है जब देवी का पर्दा खुलता है तो। विग्रह के रूप में परिणित हो गई। माता पिता रोने लगे, हमारी कन्या कहां गई, हमारी बेटी कहां गई, हमारी बेटी कहां गई। हे जगदम्बा हमको हमारी कन्या से मिलवा दो, हमारी बेटी कहां है। तब पुनः पार्वती जी ने स्वप्नादेश दिया और कहा, मीनाक्षी देवी ने तो बार बार कहा था या तो कन्या के रूप में रहूंगी या जगन माता के रूप में रहूंगी। अब जगन माता वाले रूप को देख लिया है तो अब कन्या रूप तो प्राप्त नहीं होगा। अब तुम कन्या दान का पुण्य प्राप्त करो और अपनी कन्या विग्रह रूप में तो तुम्हारे पास है, इनका विवाह सुंदरेश्वर महादेव के साथ करो। तब चैत्र मास में राजा रानी ने अपनी बिटिया मीनाक्षी देवी का कन्यादान सुंदरेश्वर महादेव भगवान के प्रति किया और फिर राजा रानी के महल में ही मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव भगवान विराजे। और फिर राजा ने ऐसे दिव्य भव्य जो मंदिर का शिखर है उस पे सब देवताओं के चिन्ह हैं, तो इतने देवताओं के चिन्ह बन गए, इतनी मूर्तियां हैं कि वो गिन न सके और कोई जा ही न सके, बस देखते ही बनता है। तो वो सारे देवता कहाँ से आए? 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं मंदिर में, कहाँ से आए? बोली जब मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर भगवान का विवाह हुआ तब भोले बाबा की बारात में सारे देवता है और सारे वहीं मंडप में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं विराजमान हो गया। सब देवताओं ने कहा कि जब मंदिर निर्माण कराओ तो हम सब देवताओं को भी स्थान प्रदान करना। तो जहां जहां जो जो देवता विराजमान हुए, राजा ने उन सब देवताओं के चित्र मंदिर में वहीं वहीं अंकित करवाए। और उस समय श्री मीनाक्षी देवी का सुंदरेश्वर महादेव के साथ में दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कहिए मीनाक्षी देवी की जय हो, सुंदरेश्वर महादेव की जय हो। आज भी गौरी शंकर भगवान विराजमान है, वहां हर महीने उत्सव होता है और 64 लीलाएं हैं मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव की, वो मंदिर में अंकित है। बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पर एक आश्चर्य और है। वो आश्चर्य दक्षिण भारत में 3 जगह है। एक तो शिवकांची में, एक मातृभूतेश्वर के मंदिर में, अभी आगे वर्णन आएगा, और एक मीनाक्षी देवी के मंदिर में। आश्चर्य क्या है कि लोग कहते हैं आज टेक्नोलॉजी है, आज टेक्नोलॉजी है। कोई दक्षिण भारत के मंदिर देख आए तो उसको पता चल जाएगा कि आज जिस टेक्नोलॉजी का लोग नखरा दिखाते हैं वो तो राई के दाने के बराबर नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिर में जो टेक्नोलॉजी है उसका एक अंश कोई नहीं कर सकता। आश्चर्य क्या है जानते हैं आप? इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, 100-100 फीट ऊंची छत है, ठीक, पत्थर से ही मंदिर बना है, ना सीमेंट का काम है ना लोहे का काम है, पत्थरों से मंदिर बने हैं। इतने ऊंचे मंदिर हजारों हजारों साल हो गए
और मीनाक्षी देवी सुंदरेश्वर महादेव के मंदिर में क्या है कि राजा ने गौरी शंकर भगवान के झूलने के लिए कड़ियां बनवाई। तो आश्चर्य क्या है कि छतों से लगी हुई पत्थर की जंजीरें हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? लोहे की जैसी जंजीर होती है ना, ऐसी पत्थर की जंजीर है। और पत्थर की जंजीर ऐसी है कि वो कड़ियां घूम जाती हैं आपस में, और एक पत्थर है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? माने छत से चिपकी हुई कड़ियां जैसे जंजीर हो लोहे की, वो भी पत्थर की, और उनमें कड़ियां जो आपस में घूमती भी हैं। माने आज भी पूरे विश्व का कारीगर पत्थर काट करके एक पत्थर से, जैसे लोहे की जंजीर होती है, कड़ी में कड़ी फंसी होती है, ऐसे पत्थर की जंजीर बना दे। ऐसी जंजीर लटकी हैं, उनमें झूला होता है मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का। ऐसी कलाकृति कोई आज भी नहीं कर पाएगा, ऐसी शोभा है।